स्वागत है आप सभी का फ़ोटो यात्री चैनल में। आज मैं भागीरथ हूँ इस चंबल नदी के किनारे। आज हमारा सफ़र है शुरू कोटा से, और कोटा में ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट को बनाया गया है और आज उसका उद्घाटन है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चंबल नदी बह रही है और इसके किनारे पे इतने अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं कि आपको घूमने के लिए एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 दिन लग जाएंगे, तब आप इसको पूरा घूम पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चंबल माता का एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है जो संगमरमर से बनाई गई है, और जब उद्घाटन होगा तो संगमरमर की इस मूर्ति से, इस मटके से पानी ऊपर से नीचे गिरेगा और ये इस तरीके का नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ एक जवाहरलाल नेहरू का एक मास्क भी बनाया गया है और अनगिनत चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि अगर आप इसको पूरा देखना चाहेंगे तो उसको पूरा देखने के लिए आपको लगभग 3 दिन लग जाएंगे। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं और घूमते हैं इस जगह पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देख पाएंगे। ये गणेश पोल है और यहाँ पर इस चंबल रिवर फ्रंट का जो शुभांकर है वो बनाया गया है। यहाँ पर ये हंसता हुआ क्रोकोडाइल है जिसके पंख लगा दिए गए हैं भारतीय जी ने, और इसको बनाया गया है, इस का शुभांकर बनाकर इसको यहाँ पे पेश किया गया है। ये जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं ये लाल किले की तर्ज पर इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है। इसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल लाल किले की दीवारों की तरह आपको लगेंगी, और इसको गणेश पोल नाम दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक तरफ चंबल माता घाट और नयापुरा घाट दोनों यहाँ पे दिखाई देंगे, और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये गंगा पोल, गणेश पोल है, और यहाँ पर उसी तरह के बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं जैसा आप पुराने किले में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऊँटों को सजीव कर दिया गया है, इन बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर एकदम लाइन से इनको ऊँटों को यहाँ पर सजाया गया है, और ये देखने में बिल्कुल असली के ऊँट लगते हैं, लेकिन ये बने हुए हैं पत्थर और सीमेंट में। आप देखिए इनकी खूबसूरती, इनके ऊपर नक्काशी भी की गई है, जैसे ऊँटों को सजाने के लिए उनके बाल काटे जाते हैं उसी तरीके से इनको भी यहाँ पर सजाया गया है। ये जंतर मंतर घाट है और यहाँ पर अलग अलग चेयर लगाई गई हैं हर एक की राशियों के हिसाब से, जैसे ये सजिटेरियस, ये कैप्रिकॉन, ये एक्वेरियस, इस तरह की सारी राशियों को यहाँ पर समायोजित किया गया है। और उसके बाद इस पर मन्नत के लिए लोग सिक्के फेंकें, इस तरह की व्यवस्था की गई है। ये अपनी तरह का एक अनोखा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था कि किसी ने मन्नत के लिए भी यहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट बनाया हो, और उनमें से ये शामिल है। और यहाँ पे पूरे 12 राशि आपको यहाँ देखने को मिलेगी, साथ में 12 चेयर दिखेंगी जहाँ पर आप बैठकर मन्नत के लिए सिक्के डाल सकते हैं इस पानी में। तो मेरा सजिटेरियस राशि है, तो मैं भी यहाँ पर बैठ के पहली बार इस मन्नत के मॉन्यूमेंट में एक सिक्का फेंकूँगा और अपना मन्नत मांगूंगा। देखते हैं कितना पूरा होता है। तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये कि यहाँ पर आप आएंगे, बैठेंगे और अपने राशि के हिसाब से बैठकर सिक्का डालेंगे और मन्नत मांगेंगे।
मैंने यहाँ पे लेंस चेंज कर लिया और अब इसका एक वाइड शॉट हम आराम से खींच सकते हैं जिसमें पूरा घेरा आ जाएगा, और बिल्कुल सेंटर से भी लेने की कोशिश करेंगे। एक बार हो जाए। हाँ, और इस ग्लोब के नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक वो शैली बनाई है जिससे आप पूरे विश्व को अपने कुटुंब की तरह मानते हैं और उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग संस्कृतियों के गेट को प्रतीक के रूप में यहाँ पे उकेरा गया है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप की किसी कंट्री का हो, साउथ इंडिया का हो या यूनानी शैली का हो, इन सब को यहाँ पर समायोजित किया गया है और दर्शाया गया है कि किस तरीके से हम सब इसी के हिस्से हैं। और यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम इस ग्लोब के नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पर हाड़ौती का इतिहास और यहाँ हाड़ौती की संस्कृति दिखाई गई, तो उसी में कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनको मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। अगर आप इस फ्रेम में देखें तो एक अच्छी चीज़ भी और एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो इतिहास है, संस्कृति है, अलग अलग देशों से, भारत से, उन सबको एक ही जगह पर लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वहीं अगर हम दूर देखें तो जो चंबल का पावर प्लांट है वहाँ से एकदम काला धुआं निकल रहा है और वो बढ़ रहा है इसी मॉन्यूमेंट की तरफ। तो एक तरीके से बड़ा अचंभे वाली फ़ोटो है ये, जिसमें दोनों चीज़ें, पॉल्यूशन भी और पॉल्यूशन को कम करने वाली चीज़ें भी, एक तरफ विकास भी और दूसरी तरफ विकास का नुकसान भी, दोनों यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसीलिए मुझे ये फ़ोटो थोड़ी पसंद है और इसमें दोनों चीज़ें, अच्छाई और बुराई, दोनों को हम एक ही फ्रेम में कैप्चर कर पा रहे हैं। ये पूरा हाड़ौती का गेट बनाया गया है और इस हाड़ौती की गेट में जितने भी आपने अभी तक गेट देखे हैं, चाहे वो हाड़ौती का हो, चाहे वो कंबोडिया का हो, चाहे वो यूएस का हो, जितने भी अलग अलग तरह के गेट बनाए गए हैं, वहाँ पर खासियत ये होगी कि उस जगह का, उस देश का जो सबसे पसंदीदा भोजन है या फूड है, उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ पर रेस्टोरेंट खोला जाएगा और उन्हीं के द्वारा इनको संचालित किया जाएगा। जैसे कंबोडिया में जो फेमस डिश है उसी का एक रेस्टोरेंट वहाँ पर खोला जाएगा उस गेट पर, और वहीं पर उनके देश में पाई जाने वाली सारे व्यंजनों को परोसा जाएगा। उसी तरह जब हम हाड़ौती की बात करते हैं तो हाड़ौती में भी वही सब व्यंजन यहाँ पर परोसे जाएंगे जो हाड़ौती रीजन में खाए जाते हैं। और
ये एक अनूठा प्रयास है जिससे ना सिर्फ हाड़ौती को पहचान मिलेगी बल्कि लोगों को हाड़ौती का टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, चखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में ना सिर्फ ये घूमने के लिए बल्कि अलग अलग देशों का स्वाद चखने के लिए भी इसको हम जानेंगे और इसकी एक मिसाल यहाँ से बनकर उभरेगी। तो चलिए अब हम बोट की सवारी करने के लिए जा रहे हैं चंबल की तरफ और यहाँ मैं आ गया हूँ। आ जाओ क्या भाई साहब? अमृत कौन है, आप हो? तो आज हमारा जो सफ़र है वो चंबल नदी में है और हमें चंबल नदी का सफ़र कराने वाले मैडम और सर, ये लोग एसडीआरएफ के जवान हैं जो ना सिर्फ लोगों को बचाने का काम करते हैं बल्कि आज सैर सपाटे का भी काम कर रहे हैं ये लोग। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम चलते हैं इस चंबल की यात्रा पर। चलिए जो ये सफ़र है हमारा अब शुरू हो गया है चंबल नदी का और हम बिल्कुल चंबल नदी के बीचों बीच में हैं और एसडीआरएफ के जवान आज हमें चंबल नदी को दिखा रहे हैं। काफ़ी गहरी होगी सर ये? गहरी तो बहुत है। हाँ, अच्छा यहाँ पे सुना है कि डॉल्फिन भी है, देखा है कभी आपने? देखा है कभी आपने मैडम? हाँ हाँ है, हाँ हाँ नहीं है यहाँ पे। ये एक मात्र ऐसी नदी है जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है। हाँ धौलपुर के आसपास मिल जाती है, एक है। अच्छा चलो कभी मौका लगेगा तो वो भी देखेंगे लेकिन आज मगरमच्छ तो खूब देखे होंगे यहाँ पे। तो काफी है सर। यहाँ एक बार गिर जाए तो फिर निकलेगा नहीं आदमी, है ना? हम रहेगा निकालने के। हाँ। तो देखिए क्या शानदार नज़ारा है, ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच में से आप चंबल माता की मूर्ति को देख पा रहे हैं और साथ में पूरा नदी का बहाव दिख रहा है। तो आज चंबल रिवर फ्रंट से हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये खूबसूरत चंबल रिवर का जो फ्रंट बनाया गया है उसमें आपने बहुत सारे घाट देखे, चाहे वो शौर्य घाट हो, जंतर मंतर घाट हो, हाड़ौती घाट हो, इस तरह के अलग अलग घाटों को आपने देखा और साथ ही ऐसी अनूठी चीज़ भी देखी जहाँ मन्नत का मॉन्यूमेंट बनाया गया है। अपनी अपनी राशियों पर लोग बैठते हैं और सिक्का उछाल कर इस पानी में फेंकते हैं और अपनी मन्नत जो भी होती है उसको पूरा करने की इच्छा यहाँ पर जताते हैं। और इस चंबल रिवर फ्रंट से हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल फ़ोटो यात्री को ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।